हम्म, भूमिका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच इम्तियाज़। कितना वक्त हो गया हम लोग मिले हुए? एक साल ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है ना? एक साल में बहुत कुछ बदल गया है। भूमिका की शादी हो गई माशाल्लाह। काफ़ी खुश नज़र आ रही है, होना भी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। चेंजेस नज़र आए शादी से पहले, शादी के बाद? नहीं अच्छा ही नहीं आए। आने भी नहीं चाहिए, टेंशन हो जाएगी। एवरीथिंग इज जस्ट द सेम। टच वुड। ये बताएं भूमिका कि हम ये पूछेंगे भाई, एक जो पति होता है वो जो है थोड़े से एक अपना ड्रॉप रखता है ना पति वाला। भूमिका अब आप ये नहीं करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगी, ये नहीं करेंगी, इस तरह की फिल्म नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। विद भरत आई थिंक माई लाइफ इज सो गुड कि मुझे कभी टच वुड टेंशन नहीं हुआ उनके साथ। इज अ वेरी फ्री पर्सन। एंड व्हाट अबाउट यू? सेम है। वो एक एक महीना बाहर चले जाते हैं। सो आई जस्ट उनका काम है, वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, कभी रशिया, कभी दुबई। सो इट्स ओके, समटाइम्स आई गो विद हिम इफ आई हैव टाइम, नहीं तो वी बोथ गिव ईच अदर अ लॉट ऑफ स्पेस। दिल से बताइए, मतलब टेंशन नहीं होता है? जो होना है वो तो होगा। आई मीन यू कांट रियली से एनीथिंग अबाउट दैट, बट ये जो जितने भी कपल्स हैं उनके लिए एक सीख है भूमिका की, जो भूमिका की शादी के बाद जो भूमिका जो थिंकिंग है ऐसी होनी चाहिए। क्यों भूमिका? बिल्कुल। दोनों तरफ स्पेस। दोनों तरफ स्पेस खूब। लोग ये भी जानना चाहेंगे भूमिका आखिर क्या बात है, आप हिंदी फिल्मों से क्यों नाराज़ हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नाराज़ नहीं हूँ। आई गॉट अ फ्यू ऑफर्स पर उतने अच्छे नहीं लगे, और कई ऐसा हुआ कि मेरी एक तो आया था शादी के टाइम पे, सो ऑब्वियसली आई कुडंट वर्क ऑन इट। देन समटाइम्स शायद लोगों को लगता है इसको काम नहीं मिल रहा है, समटाइम्स द बजट इज़ नॉट ओके, समटाइम्स द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट जैसे आजकल चल रहे हैं मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है। बट अभी 2-3 ऑफर्स आए हैं विच आर रियली गुड एंड आई एम होपिंग इट वर्क्स। इफ इट वर्क्स। अच्छा, फिल्में आपने कई यहाँ बॉलीवुड में करी हैं, कई फिल्में करी हैं, सब बड़े बजट की, बड़े स्टार कास्ट के साथ फिल्में करी हैं आपने। लेकिन लोग ये भी सोचते हैं कि भूमिका बाहर जाने का मतलब है, जैसे आपने बताया कि स्क्रिप्ट सही नहीं थे, लेकिन कहीं ऐसा नहीं, आप अपनी मर्ज़ी की बहुत मालकिन हैं, आप जो है अपने हिसाब से सब काम करती हैं। क्योंकि कभी आपको ना कभी उल्टे सीधे रोल करते देखा, ना कभी कुछ एक्सपोज करते, ना कभी इंटीमेट सीन, कहीं ये सब वजह तो नहीं कि आपने इनको दूर रखा कुछ स्क्रिप्ट्स को? मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सच रोल्स। इट्स जस्ट मुझे ऐसे लगता है कि मैं कर नहीं पाऊँगी, या आई कैन नॉट डू जस्टिस टू सच रोल्स। थोड़ी मैं झल्ली लगूंगी। मोर देन हॉट एंड सेक्सी, आई लुक लाइक अ कार्टून। तो आई ट्राई एंड अवॉइड सच थिंग्स। और जो सीरियस रोल्स हैं, हमारे पास हैं एक्ट्रेसेस जो काफ़ी बेहतरीन हैं। देर आर वेरी लिमिटेड एक्ट्रेसेस, कई हैं जो रोल में हैं। कभी कभी व्हेन यू गो आउट ऑफ द रोल तो लगता है इंडस्ट्री को कि आप शायद फिल्में छोड़ दी हैं, या शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, या उसको जो भी है, तो किसी ना किसी वजह से नहीं हो पाता। बट अभी जैसे मैंने कहा कि 2-3 फिल्म्स आई हैं विच आर वेरी वेरी नाइस। 97 में आप दिल्ली से बॉम्बे आ गई, इतना साल हो गया, इतना वक्फा गुजर गया, क्या खोया क्या पाया? आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस मैंने सब कुछ पाया, बिकॉज मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है कि मैं सोचती हूँ वन हैज़ टू टेक एवरीथिंग इन द स्ट्राइड। जो भी हो, ऊंचा नीचा, अगर आप खुशी से लें, आप पॉजिटिव एटीट्यूड से लें, तो शायद बहुत ही अच्छा लगता है। हुए ऐसे चीज़ें जो कंफर्टेबल नहीं थी, या कभी कभी सैड कर देता है इंसान को, पर आई ऑलवेज से ओके, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड लेट्स गो। यही एक राज है आपकी खूबसूरती का, आपकी इतनी इनोसेंसी का। थैंक यू सो मच। अच्छा भूमिका, ये बताएं कि जब बॉम्बे आई तब आप भूमिका बनी कि रचना से भूमिका कब बनी आप? बॉम्बे आने के बाद किसी को खास सजेशन दिया था भूमिका? किसी ने नहीं। नाम कहाँ से आया अपने आप? सो आई थिंक वी वर सिटिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर एंड जस्ट, एंड ऐसा नहीं था कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना था तो ये नाम रखा, बट इट जस्ट काइंड ऑफ हैपेंड। अरे तो घर में गुड़िया कौन कौन बोलता है? सभी, पापा, मम्मी, माय सिस्टर, माय ब्रदर एंड माय कज़न सिस्टर हियर। मेरे 2-3 डायरेक्टर्स हैं जो भी मुझे गुड़िया बोलते हैं, दे डोंट कॉल मी भूमिका। ये बताएं कि घर में जो भी माहौल है वो डिफेंस का है, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते होंगे सब लोग? नहीं, नॉट एट ऑल। माय फादर इज़ अ वेरी वेरी चिल्ड आउट पर्सन। ही इज़ इनफैक्ट टचवुड इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, बट देव नेवर बीन कि ये नहीं करना वो नहीं करना। बट माई डैड हैड अ वे ऑफ सेइंग कि बेटा जो आप करोगे यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इन लाइफ, तो ये यू टेक योर ओन डिसीजंस एंड यू द बेस्ट जज ऑफ योर लाइफ।
खुद ही एक दिन बैठे बैठे दिल में आ गया कि चलो बॉम्बे चलते हैं? मैं एक्चुअली छुट्टी मनाने आई थी मेरी कज़न के पास 3 हफ्ते का 3 महीना हुआ, 3 महीने का 3 साल और 10 साल हो गए। आई डिडंट गो बैक 30 साल ही हो जाएंगे। इंशाल्लाह। भूमिका वो पॉन्ड्स का ऐड बहुत सूट किया था वो सभी ने, लोग सोचे ये कौन है, राइट? वहाँ तो जिंदगी चेंज हो गई। चेंज हो गई। पॉन्ड्स एंड फेयर एंड लवली, कॉफिटोज, दीज आर द 2-3 एड्स व्हिच वर रियली बिग। सोचा नहीं था कभी। नहीं, इनफैक्ट जब मेरी फेयर एंड लवली हुई थी चांद का टुकड़ा, सो आई रिमेंबर काफ़ी सारे बस स्टॉप्स पे और बस के पीछे ये लगा होता था फेयर एंड लवली, एंड यूज्ड टू बी जस्ट रिलैक्सिंग वॉचिंग टीवी। सडनली कोई टीवी पे कमर्शियल आ जाता था फेयर एंड लवली, अरे मेरा ऐड है, सो आई वुड रन एंड वॉच इट। कमाल रहता होगा। हाँ, इवन इनफैक्ट बस स्टॉप पे उस टाइम मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं बस पे खड़ी होती थी, बस में जा रही होती थी, अपनी देख कर बड़ा अच्छा लगता था फोटो। तो लोग कंफ्यूज होते हैं ये वही है। हाँ शायद कभी कभी तो होता था, दे यूज्ड टू लुक एट मी ट्वाइस, ये वही है कि नहीं है। अच्छा पता है कि भूमिका को आपको बता दें, भूमिका सिर्फ एक्टर ही नहीं है, बहुत अच्छी लेखक भी हैं। कहाँ तक पहुँची आपकी किताब वगैरह जो आप लिख रही हैं, कितनी पोएम? आई एम होपिंग कि जनवरी 2009 में रिलीज़ कर दूँ मैं। एक होगा कि क्या क्या होना चाहिए किताब के अंदर, सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा आपके? तो Do I need to tell that? I'm just trying to compile my poetry and उसमें कुछ मेरी फ़ोटोग्राफ्स हैं, प्लस जो फ़ोटोग्राफ्स मैं खींचती हूँ, अच्छा फोटोग्राफी का भी शौक है पूरा? जो मैं खींचती हूँ, जो मेरी खुद की फ़ोटोग्राफ्स हैं, प्लस फ्यू लेटर्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स, सो इट विल बी लाइक अ कंपाइल्ड थिंग ऑल टुगेदर। मतलब एक किताब के अंदर बहुत कुछ मसाला मिलने वाला है। मसाला। बहुत सारी आप चीज़ें लिखती हैं तो कुछ ना कुछ तो याद होगा बहुत अच्छा। अरे तो भूमिका इतनी चीज़ें आप लिख रही हैं तो कुछ हो जाए थोड़ा सा, एक हम लोग सुनना चाहेंगे, दर्शक सुनना चाहेंगे कुछ। ऑफ हैंड मुझे जो थोड़ा बहुत याद है, पता नहीं मैंने ये शायद पहले आपको सुनाई है कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। इस शहर में हर मोड़ पे हमारी चाहतों के चेहरे बदलते क्यों हैं। इस शहर में हर मोड़ पे हमारी चाहतों के चेहरे बदलते क्यों हैं। हम एक ही चेहरे को रोज़ देखने से डरते क्यों हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत गहरा शेर है भूमिका। इतना ये कहते हैं आदमी जब ये चीज़ें लिखता है तो वो बहुत डूब जाता है, उसके साथ बहुत कुछ ऐसा होता है कि तभी वो सब चीज़ें लिख पाता है। मैं एक्चुअली आई जस्ट ट्राई एंड कैप्चर जो मेरे खुद के मोमेंट्स होते हैं या लाइफ होती है, यू सी विद योर फ्रेंड्स, तो उन्हीं को जैसे देखती हूँ मैं लिख देती हूँ। हम बोलेंगे एक ख्वाहिश मेरी तरफ से भी, एक और शेर हो जाए। एक और, इसी को मैं आगे सुनाती हूँ। इस शहर में हर मोड़ पे हमारी चाहतों के चेहरे बदलते क्यों हैं। हम एक ही चेहरे को रोज़ देखने से डरते क्यों हैं। जो शीशा हमें हमारी कमज़ोरियाँ दिखाए, हम उसे तोड़ते क्यों हैं। क्या बात है। दौड़ते दौड़ते इस शहर में रुकने से हम डरते क्यों हैं। वाह लवली, कुछ सोच भी नहीं सकता भूमिका, आप इतना गहरा भी लिखती होंगी। आई जस्ट राइट जो डेली होता है, कभी कभी मेरे को भी लगता है कि एक हम इतना भाग रहे हैं कि यू आर कॉन्स्टेंटली वांटिंग टू कैच अप विद द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। मैं थोड़ा और आगे पहुंच जाऊँ, थोड़ा और पैसा कमा लूँ, थोड़ा और सक्सेस मिल जाए, एंड देन यू हैव दिस, होता है फियर, होता है कि चलो यार मैं 6 महीने काम नहीं करूँगी। फिर एक इनर फियर रहता है हर इंसान का कि मैं रेस से पीछे निकल जाऊँगा। तो फेयर है कहीं? कभी कभी आता है, बट देन यू हैव टू फाइट इट। तो क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, फिर सोचती हूँ कि ये तो दौड़ कभी ख़त्म होगी नहीं, कि आप कब तक कितनी दूर भागेंगे, किस चीज़ से भागेंगे और किसके पीछे भागेंगे। इट्स जस्ट यू हैव टू हॉल्ट, से ओके लेट द वर्ल्ड रन, एंड मैं अपनी पेस से चलूँगी। मतलब जो फ्रस्ट्रेशन कभी कभी चढ़ता है तो उसको आप इस तरह से सोच के हटा देती हैं? बिल्कुल, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोचेंगे या इसको बहुत ज़्यादा महत्व देंगे ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव उसमें ले जाएगा, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, डिप्रेशन। उसका कोई अंत नहीं है कि 1000 था, मुझे 10,000 चाहिए था, तो देन आई वांटेड 1 लाख, देन आई वांटेड 50 lakhs, आई वांटेड 1 crore, आई वांट 5 crores, आई वांट 10 crores, यू वांट 100 crores। सो दिस ये रेस कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। कभी नहीं खत्म होगी, जिस काम करते रहिए, पैसा आता रहेगा, ऐश करते रहिए। भूमिका कभी सोचा था कि सलमान के साथ इतना बड़ा ब्रेक मिल जाएगा तेरे नाम? नहीं, नेवर। इट हैज़ बीन द, आई थिंक
Working with Salman Bhai has been the biggest thing that I've been gifted by God. Also, a film like तेरे नाम for debut, जो आजकल बहुत मुश्किल है. फिल्म्स डेब्यू फिल्म इतनी अच्छी नहीं मिल पाती. तो मेरे ख्याल से सलमान को जितना लोग मिसअंडरस्टूड किया है लोगों ने उतना है नहीं. नहीं, not at all. He is, see everybody has a positive and negative. वो तो शायद मेरे अंदर भी होगा कि कहीं ना कहीं एक गुस्सा आ जाए या छोटी छोटी बात पे इरिटेशन हो जाए या कोई अपना नेचर हो कि कोई चीज़ नहीं भाती इंसान को, तो सबके अंदर होता है. एंड सलमान भाई ऑल्सो हैज़ दैट बिकॉज आफ्टर सो मेनी ईयर्स आप कितने लोगों को खुश कर सकते हैं. तो डीप डाउन हिज सोल ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन. जितना वो करते हैं लोगों के लिए या जितना सपोर्ट करते हैं, मुझे भी किया इनफैक्ट व्हाइल मेकिंग ऑफ द फिल्म. नॉट ओनली सपोर्टिंग एज एन एक्टर बट कोई भी सेट पे आ गया, कोई गरीब इंसान आ गया तो सीधा उठा के 1000 रुपये पकड़ा देते थे. एंड इट वाज अमेजिंग. किसी को साइकिल दे दिया, किसी को गाड़ी दे दिया. सो एवरीबडी डजंट हैव अ बिग हार्ट. जिनके पास पैसा होता है ज़रूरी नहीं उनके पास दिल बड़ा हो, पर सलमान भाई का है बड़ा दिल है. अच्छा, जो तेरे नाम में जो भूमिका चावला को दिखाया गया था, क्या भूमिका वैसी ही है, थोड़ी डरी सहमी है, कुछ डर लगता नहीं है? नहीं, डरी सहमी तो नहीं हूँ. आई एम क्वाइट अ कॉन्फिडेंट पर्सन. पर हाँ, कहीं डीप डाउन एक नर्वसनेस रहता है मुझे. आई एम वेरी एक नर्वसनेस हमेशा रहता है जिसको मैं अपनी ओवर पार करती रहती हूँ कि नहीं, नर्वसनेस हटा दो, यू मस्ट हैव अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस. या आई द अदर साइड ऑफ निर्जरा इज शी इज़ वेरी सिंपल, शी इज़ वेरी ज़्यादा उसको पता नहीं है. तो मेरा भी यही है, अपने घर में रहती हूँ. आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. अच्छा, दिल्ली से यहाँ आ गई थी छुट्टियाँ बिताने, कॉलेज पूरा किया? नहीं, वेरी बैड. आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए. अगर आप लोग कॉलेज में हैं बच्चे लोग तो प्लीज़ कॉलेज ज़रूर कीजिएगा. तो भूमिका चावला नहीं बन पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है. पर आई थिंक कॉलेज इज़ नेसेसरी थिंग. पढ़ाई करनी चाहिए. एंड मैंने नहीं किया, वो सैड बात है. आपकी आवाज़ माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, गाना भी अच्छा गाती होंगी आप. आई एम ऑलवेज कॉट ऑन द रॉन्ग साइड. मैं थोड़ी देर के बाद शायद गा के सुना दूँ. ऑफ हैंड अगेन मुझे कुछ याद नहीं आता ऐसे. कोई गाना नहीं याद है आपको अपनी फिल्म का या पुराना? एक ना कोई गाना तो ऐसा ज़रूर रहता है ज़बान पे हर इंसान की, जो हर वक्त गुनगुनाया करता है. कौन सा सुना सकती हूँ? जो आप भरत के लिए गाती हूँ. मुझे कुछ याद नहीं आ रहा. आई थिंक वील हैव टू गो. कट. गिव मी टाइम टू थिंक देन रोल अगेन. कट कट कर दिया. मैं क्या गा सकती हूँ? हमको याद है पिछली बार एक बहुत अच्छा गाना गाया था. वो गाना था, झुकी झुकी सी नज़र बेकरार की. नहीं. कौन सा गाना गाया था? लेकिन बड़ा अच्छा गाना था वो. सॉन्ग बहुत प्यारा था वो. सही में वीडियो अपनी कोई फिल्म का? अच्छा, बाद में वो क्या ना नहीं, अभी है थोड़ा सा. ये जो लोग कंटिन्यू कर लेंगे. मेरी एक फ्रेंड का रिंगटोन है, मुझे गा पाऊंगी कि नहीं मुझे आई हैव टू हियर इट. वो भी भूल गई है. इसका रिंगटोन में एक बार सुन लेती तो. I can't even remember. Can you believe I can't remember? Then she'll call you back. This is too much. याद है क्या? This is like cheating, but I just can't remember. मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है. मेरा मेमोरी शायद खराब हो गया. नहीं होगा. No, I think we'll talk for a while, then I'll sing. मुझे गाना नहीं होगा. लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाना. It's a very old song. उसके आगे नहीं आता.
आ जाएगी बहार झूमने लगेगा आसमां। कोशिश करती हूँ मैं। हाँ आप दूर होती हैं तो क्या है? नहीं वो कैलाश खेर जाने वो टेढ़ा मेढ़ा गाता है, मुझे याद ही नहीं आता उसमें गाना। मुझे ये बताएं कि आप, जैसे आपने बताया कि आप जो है अपने पति से एक एक महीना दूर रहती हैं, वो आपसे दूर रहते हैं, लेकिन भूमिका की हंसी अच्छा हंसी माशाल्लाह वैसे ही जैसे हम लोग पहले दिन से मिलते हैं। तभी से। इंटरव्यू करना बड़ा मुश्किल है। रुकिए चलिए। पति देव के नाम से हंसिया। ऐसे मत बोलिए, he'll think I'm laughing at him. चलिए भर से जब दूर रहती हैं, एक एक महीना आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो उनको याद करके कौन से गाने गाती हैं आप? ये सिचुएशन आपको मिली है? ऑडिशन चल रहा है। याद करके कौन सा गाना गाती हूँ? याद आती है तो फोन उठा लिया, कहाँ हो? सेल फोन। हेलो कहाँ हो? पहले तो मैं गाना गाती नहीं हूँ, जब मैं गाती हूँ तो पहले मेरे को लिरिक्स नहीं आते। फिर भी कोशिश करती हूँ। आई सिंग पिया तो सीने नाला गिरी, नैना लागिरी पिया तू सीने नाला गिरी। सिंगर इन द मेकिंग। सब खत्म हो गया। आपको कोई ना कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर देख रहा होगा, म्यूजिक डायरेक्टर खास तौर से, तो कहीं ना कहीं अप्रोच जरूर करेगा भूमिका। प्लीज प्लीज माय ड्रीम कम ट्रू प्लीज। आई बेग ऑफ यू। भूमिका अच्छा ये बताएं कि खाली वक्त होता है तो क्या करती हैं फिर आप? हमने सुना आप वो सिंथेसाइजर वगैरह भी कुछ बजाती हैं आप कुछ? हाँ मैं टाइम पास बजाती हूँ थोड़ा बहुत, उतना अच्छा से नहीं आता है बट आई डू दैट। कभी मैं बुक्स पढ़ती हूँ, समटाइम्स आई डू नथिंग एट ऑल। आई एम लाइक रियली गुड एट डूइंग नथिंग। खाना बनाती हैं? हाँ कभी कभी बनाती हूँ। समटाइम्स आई कुक जब मन होता है। कुकिंग, रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, वॉचिंग टीवी, जस्ट सर्फिंग चैनल्स। कभी मैं बैठ के लिखती हूँ और कभी कभी कुछ भी नहीं करती हूँ। हमें याद है आप जो है 31 में आप जो है ग्वालियर कहीं गई थी, वहाँ पे आपको लोग सोच रहे थे भूमिका है, लेकिन आपसे आपने मना कर दिया था। या ए भूमिका दिखती है, देख रही देख भूमिका, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता यार, ऐसी थोड़ी ना दिखती है। भूमिका यहाँ नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ देख वही है। मैं बोल रहा हूँ नहीं है। तो कोई आएगा, मैडम आप ही भूमिका है ना जो तेरे नाम, नहीं नहीं वो मैं नहीं हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं मैं उनकी तरह दिखती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि कभी क्राउड ने आपको ऐसा आके घेर लिया हो, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई हो? होता है कभी कभी तो होता है, जैसे साउथ में मेरे साथ बहुत होता है। इफ़ आई कांट गो आउट मच, मतलब 10 मिनट में ऐसा होता है कि यू आर लाइक क्राउडेड। इफ़ यू गो टू दिल्ली में ऐसा बहुत शौक है। बॉम्बे में ऐसा नहीं है, पीपल आर वेरी चिल्ड आउट। दिल्ली में होता है। आई थिंक इफ़ यू गो टू ग्वालियर जैसी जगह चले गए, आगरा चले गए, तो छोटी जगहों पे होता है काफ़ी। हमें साउथ में तो लोग बिल्कुल पूछते हैं बहुत ज़्यादा। इट्स टू मच, दे ट्रीट यू लाइक, बिकॉज आई थिंक फिल्म्स आर द ओनली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट दे हैव। वहाँ पर और कुछ है नहीं, तो जितने भी एक्टर्स हैं लाइक गॉड्स देयर। चलिए भूमिका वापस आते हैं यहाँ पे बॉलीवुड में, कि बॉलीवुड में अब आपकी जल्दी वापसी हो रही है, राइट? होपफुली यस। सब इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए एंड आई विल गेट बैक टू बॉलीवुड इन हिंदी फिल्म सून। एक चीज़ और पूछेंगे भूमिका की, शादी माशाल्लाह बड़ी सक्सेस रही है, बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह, फैमिली वगैरह कब तक है? वो सून होपफुली। वी आर नॉट प्लानिंग राइट नाउ, कम से कम 1 साल इफ ऑल गोज वेल। उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर खुशखबरी मिलेगी। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि सारी खुशखबरियाँ जो हैं वो भूमिका के साथ रहें, और अब यही बोलेंगे भूमिका को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर कंप्लीटली। तो चलिए दोस्तों, हमें पूरा यकीन है भूमिका के साथ काफ़ी दिनों के बाद बातचीत जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अब हमको और भूमिका दोनों को दीजिए इजाज़त, इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपके पलों को एक बार फिर बहुत ही खुशगवार बनाने आएंगे आपके अपने ही प्रोग्राम दैट्स एंटरटेनमेंट में। अपना ख्याल रखिएगा, सारा प्रणाम।